वेलकम टू मस्ट नो जावास्क्रिप्ट सीरीज। इस सीरीज में मैं वैसे जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट्स को आपसे अवगत कराऊंगा जो हर एक डेवलपर या प्रोग्रामर को पता होना चाहिए अगर वो वेब एप्लीकेशन की ओर बढ़ रहे हैं या फिर वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए भी है जो वेब एप्लीकेशन की ओर जाना चाहते हैं या फिर अपना फ्यूचर वेब एप्लीकेशन की ओर ही देख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में 4 ऐसे तरीके होते हैं जिसमें कि आप आउटपुट को डिस्प्ले करा सकते हो। पहला तरीका जानते हैं। पहला तरीका है console.log। ये बेसिकली डिबगिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है जो आप बेसिकली ब्राउज़र कंसोल में करते हो। दूसरा तरीका है window.alert। ये बेसिकली अलर्ट बॉक्स में राइट के लिए किया जाता है जिसमें कि आप अलर्ट बॉक्स में डिस्प्ले करा सकते हो डेटा भी, जैसे 1+2 यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। उसके अलावा document.write ये बेसिकली टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है जो HTML आउटपुट में डिस्प्ले होता है, जैसे कि यहाँ 2+8 जो 10 होने वाला है वो डिस्प्ले हो जाएगा HTML आउटपुट में। चौथा तरीका होता है इनर HTML। तो यहाँ आप गौर से देखो कि ATTR जो होता है वो बेसिकली आईडी को पॉइंट करता है और इनर HTML बेसिकली HTML कंटेंट को पॉइंट करता है। तो ये जो आईडी जो है वो बेसिकली होता है HTML एलिमेंट के लिए डिफाइन करना और 3+7 जो वैल्यू है वो बेसिकली राइट कर देगा एलिमेंट पे थ्रू इनर HTML। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये बेसिकली इनपुट HTML एलिमेंट के लिए कर रहा है, ये बेसिकली आउटपुट HTML एलिमेंट के लिए कर रहा है, ये बेसिकली अलर्ट बॉक्स में वैल्यू को राइट करवा रहा है और ये बेसिकली कंसोल लॉग ब्राउज़र डिस्प्ले के लिए कर रहा है। हेलो, आज हम जानेंगे कि डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस है। तो डबल इक्वल वैल्यू चेक करता है, ट्रिपल इक्वल वैल्यू के साथ साथ टाइप भी चेक करता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, x=7। तो 7 एक वैल्यू है जो कि 8 के साथ वो कंपेयर करने के बाद फॉल्स रिटर्न करेगा, 7 के साथ कंपेयर करेंगे तो ट्रू करेगा और इसके साथ भी वो ट्रू करेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग इम्प्लिसिटली कन्वर्ट होके वो इंटीजर बन जाता है। अब ऐसो आते हैं ट्रिपल इक्वल में, तो इस केस में वो ट्रू करेगा, बट इस केस में वो ट्रू नहीं करेगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है 7 और ये टाइप भी चेक कर रहा है, इसीलिए फॉल्स करेगा। फिर आते हैं y=0 में, तो उस केस में वो ट्रू करेगा फर्स्ट केस में, बट सेकेंड केस में ये नहीं करेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये एक इंटीजर है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट के केस में दो ऑब्जेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें कि दोनों में 5-5 पास किया, फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया, तो ये दोनों के केस में फॉल्स करेगा क्योंकि दोनों अलग अलग मेमोरी में एलोकेटेड होते हैं, तो दोनों का वैल्यू डिफरेंट है वो। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि नल डबल इक्वल टू अनडिफाइंड होता है कि नहीं, ये ट्रू करेगा क्योंकि दोनों सेम होते हैं, लेकिन इस केस में वो फॉल्स करेगा क्योंकि दोनों का टाइप डिफरेंट होता है। इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है? तो इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन एज सुन एज इट इज डिफाइंड इट विल गेट एग्जीक्यूटेड बाय जावास्क्रिप्ट इंजन। सो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट्स ये हो गया और दूसरा पार्ट्स ये हो गया। तो इस पार्ट्स के अंदर ग्रुप ऑपरेटर के अंदर एनोनिमस फंक्शंस लिखे जाते हैं, उस एनोनिमस फंक्शन के अंदर सारे लॉजिक लिखे जाते हैं, उस लॉजिक में जितने भी जैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर किया मैंने, तो वो वेरिएबल डिक्लेयर एग्जीक्यूट इसी फंक्शन के अंदर होगा और इसके बाहर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसका यूज़ किया जाता है फंक्शन इन्वोकेशन के कारण। अलग से हम फंक्शन इन्वोकेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये उसका रोल प्ले करेगा। अब इसके 3 वेज हैं एक्सप्रेशन बनाने के। दूसरा तरीका ये हो गया और तीसरा तरीका ये हो गया। तो इस केस में एसिंक्रोनस फंक्शंस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। थैंक यू। आइए समझते हैं होस्टिंग के बारे में। तो होस्टिंग एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें इंटरप्रेटर वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, क्लास डिक्लेरेशन तीनों को क्रिएशन फेज के दौरान एग्जीक्यूशन से पहले अपने स्कोप के टॉप लेवल में रख देते हैं। तो जितने भी वेरिएबल्स, फंक्शन, डिक्लेरेशन, ये सब सारे अनडिफाइंड उस समय होते हैं, तो उस समय एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ एक्सेस कर रहा हूँ, उसके साथ जब उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे तब वो वैल्यू अपडेट होकर 6 भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फंक्शंस लेंगे, फंक्शंस
को भी हम होस्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हम फंक्शन को भी होस्ट कर रहे हैं और यहाँ डिस्प्ले हो जा रहा है। फिर उसके बाद इस केस में हम एरर पाएंगे, क्योंकि इस केस में वो फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है, फंक्शन एक्सप्रेशन है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन को हम होस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ और जानते हैं कि कॉन्स्ट और लेट के केस में होस्टिंग होता है, बट हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं और रेफरेंस एरर थ्रो करता है। ये होता है जनरली टेम्पोरल डेड जोन के कारण। फिर उसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम होस्टिंग बिहेवियर को रोक सकते हैं इस कंसेप्ट को लगा के, यूज स्ट्रिक्ट। थैंक यू। डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट समझे। दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप सिंगल वैल्यू स्टोर के लिए किया जाता है, नॉन प्रिमिटिव मल्टीपल और कम्प्लेक्स वैल्यू स्टोर के लिए किया जाता है। सबसे पहला टाइप है स्ट्रिंग टाइप, जो कि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स वैल्यू को स्टोर करता है। दूसरा है नंबर टाइप, जो डेसिमल नॉन डेसिमल को स्टोर करता है। तीसरा है बिग इंट, जो कि लार्ज वैल्यू को स्टोर करता है, जो कि नंबर टाइप में स्टोर नहीं होता है। फिर उसके बाद बुलियन टाइप, जो कि ट्रू और रिटर्न या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद नल, जो कि इनवैलिड और नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू होता है। फिर होता है अनडिफाइंड टाइप, जो कि डिक्लेयर कर रहा हूँ बट डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, तो वो अनडिफाइंड टाइप हो गया। फिर आता है सिंबल टाइप, जो कि एनोनिमस फंक्शन और यूनिक वैल्यू के लिए स्टोर किया जाता है। फिर आता है नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में, जो कि यहाँ दो जानेंगे। पहला है ऑब्जेक्ट टाइप, जो कि वैल्यू भी उसको स्टोर करता है। फिर उसके बाद एरे हो गया, जो कि लिस्ट को स्टोर करता है। तो ऑब्जेक्ट टाइप जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट टाइप्स होते हैं। थैंक यू। समझते हैं टेम्पोरल डेड जोन के बारे में। तो टेम्पोरल डेड जोन वो बिहेवियर है जो लेट एंड कॉन्स्ट के साथ होता है। तो लेट एंड कॉन्स्ट के होस्ट से लेकर इनिशियलाइजेशन से पहले तक वो ड्यूरेशन को टेम्पोरल डेड जोन बोलते हैं। तो टेम्पोरल डेड जोन को एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो इस केस में ये वेरिएबल्स बाद में डिक्लेयर कर रहा हूँ लेट के साथ, तो उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ पहले, तो रेफरेंस एरर थ्रो करेगा। ये सेम चीज़ कॉन्स्ट के साथ हो रहा है, इसको इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ बाद में और उससे पहले इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये भी एरर थ्रो करेगा क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में है। तो सेम केस हम फंक्शन स्कोप में और ब्लॉक स्कोप में भी देखेंगे। तो टेम्पोरल डेड जोन वो अगर इसलिए करता है क्योंकि लेट एंड कॉन्स्ट जो वेरिएबल है वो ऐसो ग्लोबल ऑब्जेक्ट से क्या अटैच नहीं रहता है, उसके लिए अलग ऑब्जेक्ट के साथ वो अटैच रहता है। तो होस्टिंग होता है पर वो एक्सेस हम विंडो ऑब्जेक्ट या ग्लोबल ऑब्जेक्ट के साथ हम नहीं करते हैं। और इसको हम इनिशियलाइजेशन से पहले अगर एक्सेस कर रहा हूँ तो एरर थ्रो करेगा। जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूशन फ्लो। तो दो तरह के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होते हैं, एक ग्लोबल होता है, दूसरा फंक्शनल होता है। तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में दो फेज होते हैं। पहला फेज होता है क्रिएशन फेज, दूसरा फेज होता है एग्जीक्यूशन फेज। तीन स्टेजेस होते हैं। पहला होता है मेमोरी एलोकेशन, दूसरा होता है स्कोप चेन, तीसरा होता है क्रिएशन ऑफ डिस्क, जो कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले क्रिएशन फेज में ये सारे मेमोरी एलोकेट किए जाएंगे। फिर उसके बाद जब रनिंग आएगा रन करने का, तब इसको वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद ये तीनों को स्किप करके इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। फिर नया एग्जीक्यूशन क्रिएट होने के बाद क्रिएशन फेज होगा। क्रिएशन फेज कंप्लीट होने के बाद एग्जीक्यूशन के समय इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर इसको एग्जीक्यूशन होने के बाद नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। तो नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होने के बाद फिर से क्रिएशन फेज कंप्लीट होगा, मेमोरी एलोकेशन होंगे। फिर उसके बाद जब एग्जीक्यूट होगा तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। फिर क्रिएशन फेज होगा, तो उसमें ये क्रिएशन फेज में मेमोरी एलोकेशन होगा। फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर इसको भी एग्जीक्यूट करने के बाद पॉइंटर बैक ट्रैक होगा। फिर बैक ट्रैक होने के बाद इसको वो एग्जीक्यूट करेगा कंसोल डॉट लॉग। तो फिर इसके बाद कुछ नहीं है तो फिर से बैक ट्रैक होगा। फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर इसके आगे भी कुछ नहीं है तो फिर से बैक ट्रैक होके ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में होगा और ये तीनों फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एक के बाद एक। फिर उसके बाद जब पॉइंटर यहाँ आएगा, फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने के बाद पॉइंटर जब यहाँ आएगा तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
क्लोजर एक फंक्शन है जो कि अपना एक लेक्सिकल स्कोप है। तो लेक्सिकल स्कोप का मतलब ये हुआ कि वो अपने वेरिएबल्स के अलावा उसके बाहर के आउटर जितने भी वेरिएबल्स हैं या फिर फंक्शंस है या फिर ग्लोबल स्कोप के जितने भी वेरिएबल फंक्शन है उसको वो रिमेंबर करता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ओके, तो एग्जांपल का समझते हैं। तो सबसे पहले इनर स्कोप करके एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया। ओके, उसके बाद फिर इसको मैंने असाइन कर दिया क्लोजर डिक्लेरेशन में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि सबसे पहले फंक्शन लिया। ओके, फिर उसके बाद इस फंक्शन में उसने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल, फिर उसके बाद उसने एक रिटर्न फंक्शन लिया, उस रिटर्न फंक्शन में वो कंसोल कर रहा है। फिर जब ये एग्जीक्यूट करेगा एग्जीक्यूशन, तो ये एक रिटर्न फंक्शन आएगा जिसको हम स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में, और वो फ्यूचर के लिए फिर बाद में एग्जीक्यूट कर दिया जा रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे क्लोजर क्रिएट हो रहा है। यहाँ क्लोजर की ये, क्योंकि ये एग्जीक्यूट होने के बाद भी वेरिएबल डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो रिटर्न फंक्शन होता है वो उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्टोर कर देता है एक पार्टिकुलर वेरिएबल में, एक मेमोरी में। तो वो फिर बाद में यूज होता है एग्जीक्यूशन के टाइम में। इम्प्लिसिट कन्वर्सन उसे कहते हैं जो एक वैल्यू के टाइप दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ओके, तो एग्जांपल से समझते हैं। तो इस केस में हम यहाँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग प्लस। तो सबसे पहले इंटीजर वेरिएबल लिया, फिर उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यू लिया, फिर इसको जब हम प्लस के साथ ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड नहीं होगा, ये इंट वेर कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में, और फिर उसके बाद ये 655 से दिखा देगा। फिर उसके बाद इस केस में भी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू 87 है, स्ट्रिंग वैल्यू जावास्क्रिप्ट है, ये स्ट्रिंग है, तो इस केस में भी सेम होगा। फिर उसके बाद इसमें आता है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इस केस में अगर इसको हम प्लस के साथ ऐड कर रहे हैं तो ये भी कॉन्केट होगा स्ट्रिंग में। फिर आते हैं नंबर में, जो कि यहाँ पे प्लस की जगह नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम नंबर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ इंट वेर है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इस केस में स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर वैल्यू में। तो यहाँ रिजल्टेंट 9 आ रहा है क्योंकि 65 माइनस 56 कर रहा हूँ। थैंक यू। बूलियन क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। तो फॉल्स वैल्यू वो वैल्यू होता है जैसे कि जीरो, नल, अनडिफाइंड, एम्प्टी स्ट्रिंग, नॉट ए नंबर, ये सारे फॉल्स वैल्यू है जो कि फॉल्स रिटर्न करते हैं। और ट्रूथी वैल्यू वो वैल्यू होते हैं जो ट्रू रिटर्न करते हैं। तो इस केस में वो फॉल्स करेगा और इस केस में वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या है कि दो ऑपरेटर होते हैं और एक एंड। तो और के केस में क्या होता है कि अगर ये ट्रूथी वैल्यू है तो ये रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमेशा ये रिटर्न करेगा। तो इस केस में 5 कर रहा है, इस केस में भी 5 कर रहा है क्योंकि दोनों ट्रूथी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अब एंड में आते हैं, तो एंड में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रूथी वैल्यू है तो हमेशा वो सेकेंड लाइक ये रिटर्न करेगा, अदरवाइज इफ ये फॉल्सी वैल्यू है तो एस यहाँ रिटर्न करेगा, इफ ये फॉल्सी वैल्यू है तो टी रिटर्न करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट इस केस में। तो इस केस में कंडीशन चेक हो रहा है तो ये ट्रूथी वैल्यू होगा कि ट्रू रिटर्न करेगा, और ये भी ट्रूथी वैल्यू होगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ दोनों वैलिड वैल्यू है। अब आते हैं नेक्स्ट इक्वलिटी क्वेश्चन में। तो डबल इक्वल जब होता है तो सिर्फ वैल्यू चेक होता है, ट्रिपल इक्वल में वैल्यू के साथ साथ टाइप चेक होता है। तो इस केस में क्वेश्चन हो जाता है इम्प्लिसिटली, और दोनों वैल्यू क्योंकि जीरो है तो ये रिटर्न करेगा, और इस केस में टाइप भी चेक होता है क्योंकि दोनों का टाइप डिफरेंट है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। थैंक यू।